मैं मुकेश न्यूराज कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा ये वीडियो है विशेष संदर्भ में बनाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे पास जो एक विद्यार्थी हैं, इन्होंने नेवी एयरफोर्स में वर्तमान में सरकारी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पंकज, पहले तो मैं न्यूराज कोचिंग क्लासेज में उनका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। मैं इनको हमारा उस उचित करके उनको भेंट करके इसका इस परिवार में हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। पंकज ने अपने जीवन में संघर्ष को बड़े ही जिया है और इन्होंने अपने उस दर्द को, एक सफल वही व्यक्ति होता है जो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर चलता है, जिनके मन में दृढ़ संकल्प होता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहता है। पंकज एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकल के आया हुआ एक होनहार विद्यार्थियों में से एक है, जिसने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा सब कुछ समर्पण करके आज सरकारी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे होनहार विद्यार्थियों का मेरे इस कोचिंग परिवार में हार्दिक अभिनंदन। मैं सबसे भी चाहूंगा कि उन्होंने अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमसे कुछ सीखा है तो उस चीज को बताने का प्रयास करें। मेरा नाम पंकज सैनी है, मैं इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ मुकेश जी सर के पास ऐसे मिलने के लिए आ गया, तो इन्होंने अपना ये सेटअप स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले जब मैं इनसे मिला तब भी बारे में बातें कर रहे थे कोचिंग के बारे में। तो उन्होंने, जब मैं जॉब नहीं लगा था उस टाइम पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे इस चीज़ के लिए। आज मैं जैसे यहाँ आया तो इन्होंने मुझे अच्छे से स्वागत वगैरह किया है, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, ये एक अपने मुकुलगढ़ मंडी में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं स्टडी का। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हम सभी इनका सपोर्ट करें और इनका जो अपना कोचिंग सेंटर है इसके जो हिस्से की कामना करें। थैंक यू। न्यूराज कोचिंग क्लासेज मुकुंदगढ़ मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आपको आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने कम आयु में जिस लक्ष्य के लिए प्रत्येक युवा एक सपना सजोता है, प्रत्येक युवा ये चाहता है कि मैं सरकारी सेवा में जाऊं और अपने व्यक्तिगत जीवन में और इस राष्ट्र के लिए कुछ नया। जिस उम्र में प्रत्येक युवा ये चाहता है कि मैं सरकारी सेवा में जाऊं, और इन्होंने मेरे हिसाब से, मुझे जब ये आए थे ऑफिस में तब मुझे ये लगा कि स्टूडेंट होंगे, लेकिन मैंने जब इनके बारे में जानने का प्रयास किया तो ये जो भारतीय सेना है, एयरफोर्स में अपनी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। हम संपूर्ण जानकारी तो इनसे प्राप्त करते हैं, और ये किस प्रकार से नौकरी लगे, क्या जीवन में बाधाएं आती हैं और कंपटीशन का जो दौर है वो किस प्रकार का, संपूर्ण जानकारी हम इनसे प्राप्त करते हैं। मेरा नाम पंकज सैनी है, मैं अभी इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर रहा हूँ। मेरी सर्विस लगभग 3 साल हो गई है, 3 साल से ऊपर ही है। मैंने 12th के बाद जैसे लगभग 2-3 महीने तैयारी की, उसके बाद मेरा भी सिलेक्शन हो गया था। और सिलेक्शन होने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, या फिर मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे जॉब पानी है। इसलिए मैंने उसी फोकस को अपना मेन पॉइंट मानते हुए इस पर मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गया। कोचिंग वैसे तो कुछ नहीं है, बट सब कुछ वही है। जैसे अपन 12th के बाद अगर देखें कॉलेज वगैरह करेंगे, ये वो करेंगे, और भी कुछ अपने पास बहुत ऑप्शन है, करना चाहते तो अपन कर सकते हैं, बट उससे इतना ज़्यादा अपने लाइफ में मतलब कुछ हो नहीं पाएगा। तो अगर अपन किसी कोचिंग के माध्यम से अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उसके साथ अपन और भी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर उसको साथ में लेके चलेंगे ना, तो अपन जो भी अपना टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे मुकेश जी सर हैं, इन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया था उस टाइम पे, इन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा सा कि उस समय जो तैयारी कर रहा है, जैसे उसने 12th पास किया है, 12th पास करने के बाद में उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं, और जो मैंने आपको जैसे मार्गदर्शन दिया कि आप उसी के अनुरूप आज जो मतलब सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। 12th करने के बाद में स्टूडेंट के पास विकल्प होते हैं। एक तो उसके पास होता है कि वो कॉलेज करे, फिर यह होता है कि वो अन्य कंपटीशन की तैयारी करे, या जो RS फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करे, या जो साइंस के स्टूडेंट है वो नेवी या एयरफोर्स की तैयारी करे। सबसे आपको बेस्ट विकल्प कौन सा लगता है इनमें से?
इन विकल्प में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है अपन कोचिंग करें और साथ में अपना कॉलेज का फॉर्म भी लगा के रखें। अपना मेन फोकस अपनी जॉब को पाना रहना चाहिए, अपना मेन फोकस उसी पे होना चाहिए कि अपने को ये जॉब लगनी है, उसी की तैयारी करनी है, उसी को मेन पॉइंट मानते हुए उसी पर फोकस करना है और पढ़ाई उसी चीज़ की करनी है। और साथ में कॉलेज वगैरह का फॉर्म लगा के रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अपन मेन जो टारगेट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी में अपनी को सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस है। तो जैसे मैंने किया, मैंने तो अपनी लाइफ में यही किया है कि मैंने जैसे नेवी एयरफोर्स की कोचिंग की, तो उसके साथ मैंने कॉलेज का फॉर्म लगाया, तो वो मेरा सेकेंडरी ऑप्शन था। मैंने ये सोचा जब मैं गया था ना, तब मैंने ये सोच के निकला था मैं घर से कि मैं कॉलेज भी करूँगा। बट वो है जैसे कि अभी कोई कन्फर्म नहीं होता ना किसी का कि भविष्य में क्या होगा, मैं सक्सेस हूँगा नहीं हूँगा। तो मैंने साथ में कॉलेज का भी लगा रखा था फॉर्म और कोचिंग भी की। जैसे मतलब कि मेरा लगभग 1 साल लग गया था सिलेक्शन होने में। तो मैंने साथ साथ में जैसे पढ़ाई भी करता था कॉलेज वगैरह की, तो मेरा मेन फोकस मेरी जॉब को पाना था। ये मेरा जो कॉलेज वाला है ये मेरा सेकेंडरी ऑप्शन था। तो मैंने तो ये किया अपनी लाइफ में कि सबसे पहले मैंने जॉब की तैयारी की, उसी के साथ सेकेंडरी ऑप्शन में कॉलेज को साथ साथ किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी मेन फोकस अपनी कोचिंग पे रखो, अपने को जो जॉब पानी है उसी की तैयारी करते रहो, और ये कॉलेज वगैरह है इसको सेकंड ऑप्शन में रखो कि जैसे कि कल को अगर अपन को जॉब भी नहीं लगी तो अपने पास डिग्री होगी, इस डिग्री के बलबूते पे अपन आगे वो भी कुछ ऑप्शन नहीं खुलेंगे। पंकज, एक दो चीज़ें होती हैं, एक तो नौकरी लगने के बाद में समाज उसको एक्सेप्ट करता है, और एक नौकरी से जब तैयारी कर रहा था, तैयारी कर रहा था उस समय उसके पास जो बाधाएं उत्पन्न होती है, आपकी ऐसी कौन सी बाधा है जो आपको सबसे ज़्यादा उसने कष्ट पहुँचाया? ऐसी तैयारी के दौरान किसी ने भी आपको कुछ ऐसे कहा हो, या फिर ऐसी कोई इकोनॉमी की बाधा हो जिससे आप थोड़े बहुत भी नमर्श हुए हो? देखो, वैसे तो कोई इतनी ज़्यादा बाधाएं आती नहीं है, बट 2 बाधाएं अपनी लाइफ में मोस्टली रहती है। एक तो अपना पड़ोसी और दूसरा अपना मोबाइल। मोबाइल अपने को पढ़ने नहीं देते और पड़ोसी अपने डिमोटिवेट करते हैं। जब तक अपनी तैयारी करते हैं तब तक वो बोलेंगे हाँ 2 महीने हो गए उस कोचिंग में जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया। 3 महीने हो गए अभी तक उस कोचिंग में जा रहा है, कुछ नहीं किया। मैंने बोला था उस कोचिंग में डाल दो, वहाँ डाल दो, वहाँ पे कुछ हो जाएगा। उनका काम ये, जब अपन लग जाएंगे उसके बाद वही बोलेंगे मैंने बोला था इसलिए ये लग गया। ठीक है। और दूसरा है अपना ये स्मार्टफोन। इसका जितना ज़्यादा कम यूज़ करेंगे ना अपन, उतना ज़्यादा फायदा है। क्योंकि जैसे अपने पास है, कुछ काम भी नहीं है, रात को 9 बजे जैसे पढ़ने का टाइम था, किसी का मैसेज आ गया, देखने लग गए एक बार से 12 बजेंगे 1 बजेंगे, पता ही नहीं चलेगा कितना क्या टाइम लग रहा है। पंकज ने अपने विचार साझा किए, और एक प्रतियोगी के मन में जो विचार या उद्गार मन में होते हैं उसमें से सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि वो कोई भी व्यक्ति सफल और असफल होता है उसके पीछे 2 मूल कारण होते हैं, जो मैंने भी एनालिसिस किए हैं। 2 लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहेंगे, आप निरंतर अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता को झोंक दो। जिस भी कार्य में आप कर रहे हो पूर्ण मनोयोग और पूर्ण तल्लीनता के साथ उस कार्य को करोगे तो निश्चित रूप से, जैसे आज पंकज अपना सिलेक्शन कर लेके आया है, आप भी उसी प्रकार एक सिलेक्शन का आधार बन के आओगे और सरकारी जॉब प्राप्त करके आओगे। मैं इस कोचिंग परिवार में पंकज का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं, और मैं पंकज से ऐसे निवेदन भी करता हूं और व्यक्तिगत कहता भी हूं, जब भी हम लोग आपको हमारे महामेगा सेमिनार हो, चाहे स्टूडेंटों को मोटिवेशनल करने की बात हो, तो अन्य प्रकार की गतिविधियां हों, तो आप हमारी कोचिंग के लिए जरूर समय निकालोगे और निश्चित रूप से आप आते जाते रहोगे, ताकि हम लोगों को भी जो अपनत्व का जो बहाव है, अपनत्व की जो झलक है वो देखने को मिले।